आज स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड लेके आए हैं, और जो कि टॉपिक नंबर सेकंड और थर्ड को साथ में लेके चलेंगे। जो कि आपका टॉपिक का नेम है सर्कुलर फंक्शन एंड एंगल ऑफ सर्कुलर फंक्शन, मतलब वृत्तीय फलन एंड वृत्तीय फलन के कोण। दोनों चैप्टर मैं साथ में पढ़ाऊंगा क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मुझे जानना है इस चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले मुझे यही जानना है। आइए देखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मुझे समकोण त्रिभुज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये होता है समकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। सर ये क्या होता है समकोण त्रिभुज? बाबा मैं प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, समकोण मतलब 90, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, मतलब परपेंडिकुलर हो। अगर मैं इसको बोल दूं, अब देखिए ये आपका त्रिभुज है, यहाँ पे ये जो 90 डिग्री होता है यही आपका समकोण त्रिभुज होता है। अब इसको मैं अगर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बोल दूं तो इसमें ये क्या है 90 डिग्री। तो ये कौन सा त्रिभुज है? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज इसको बोलेंगे। अब इसमें सबसे पहले जानना जरूरी है इस वाले साइड को क्या कहेंगे। इसमें ये भुजा है, ये भी भुजा है, और देखिए ये भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। तो सबसे पहले इसमें तीन भुजा होती है, तो तीनों भुजाओं का कुछ स्पेसिफिक नाम होता है, वो क्या होता है उसको भी जानेंगे। चलिए सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं। चलिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। इसमें अगर मैं इसको बोलूं ये 90 डिग्री है, बोलेंगे जी सर ये 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री। अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी। एक बात सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं बोलूं 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होगा उसे क्या बोलेंगे? कर्ण। ये क्या है आपका 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण। ये फिक्स हो जाए कर्ण, कर्ण हमेशा फिक्स हो। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। टेनस, ठीक, इसको इंग्लिश बोलते हैं हाइपोटेनस। अब जिस भुजा को आप ले रहे हैं, सपोज करिए एंगल ए ले रहे हैं ना, इस कोण को आप ले रहे हैं, उसके सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? बोलेंगे सर अगर मैं ए को लूं तो ए के सामने कौन सी भुजा है? बोलेंगे सर ए के सामने बीसी है, तो यही क्या हो जाएगा? लंब। ये क्या हो जाएगा? लंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? पी। पी मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। PERPENDICULAR, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो आपका शेष बच जाए, रिमेनिंग बच जाए, ये बचा, इसको बोलते हैं बेस। बेस मतलब इंग्लिश में होता है बेस, हिंदी में होता है आधार। अब देखिए, अब यही इस फिगर को देख के एक गणितज्ञ थे पाइथागोरस, उन्होंने एक अपना थ्योरी दिया जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। उसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। सर ये क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? अब सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले सब कुछ बता चुका हूं, ये क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर करिए, कर्ण के स्क्वायर के बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब सर ये कर्ण क्या होता है? हाइपोटेनस, मतलब एच। एच का स्क्वायर बराबर आधार मतलब बेस, बी का स्क्वायर प्लस लंब मतलब परपेंडिकुलर मतलब पी का स्क्वायर। अगर मैं इसको जनरल भाषा में बोलूं तो इसको मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस, सर इसको याद कैसे करेंगे? इससे याद करिए, काल होता है महाकाल, तो उसमें के एल ले लीजिए,
ठीक, और उसमें इसका स्क्वायर कर दीजिए, कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, फिर बराबर लगा दीजिए खुद से आधार का स्क्वायर प्लस लंबा का स्क्वायर। तो इसी से आप, ये आपका मेथड है, याद करने का तरीका है कि पाइथागोरस प्रमेय कोई भी आपसे पूछे कि आप बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो आप बताएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंबा का स्क्वायर। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आया। अब आइए देखते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं पूछूं, इसमें देखिएगा, इस भुजा में अगर मैं इसी को घुमा दूं थोड़ा सा, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, फिगर साइड बनाता हूं, आइए, चलिए अब इसमें बताइएगा आप। ठीक, अगर मैं इसको 90 डिग्री मान लूं, इसको ए बी सी, और इसको थीटा मान लूं। ठीक, अब इसमें आप आधार बताइए, लंब बताइए, कर्ण बताइए। तो सबसे पहले आप आंख मूंद के बताएंगे सर 90 डिग्री के सामने कौन सा भुजा है, ये वाला ना, इसको क्या बोलेंगे सर, इसको कर्ण बोलेंगे। कर्ण आपका हो गया क्लियर। जी सर, हाइपोटेनस मतलब एच। अब चलिए, अगर मैं ए को लूंगा तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, लंब। तो जिस एंगल को आप लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है सर, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर मैं इसको ले लूं तो लंब क्या हो जाएगा, बीसी ना, तो ये हो जाएगा लंब। आपके पास बचा क्या सर, लंब और कर्ण के अलावा क्या बचा, ए बी। ए बी क्या हो जाएगा आपका, बेस मतलब आधार। चलिए एक फिगर और लेते हैं, आप इसको ले लीजिए फिगर को। ठीक, अगर मैं इसको, ये सपोज करिए 90 डिग्री है। ठीक, अब मैं इस वाले एंगल को लूंगा, ए बी और सी। अगर मैं एंगल सी को लूं तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण। तो ये हमेशा फिक्स हो रहता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। कर्ण आपका ये हो गया। लेकिन सर एक बात मुझे समझ में आ रहा है, अगर मैं एंगल सी को लूंगा तो सी के सामने क्या होता है, सी के सामने लंब हमेशा होता है। बस सी के सामने नहीं, जो आप एंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एंगल सी ले रहा हूं, तो एंगल सी के सामने क्या होगा, लंब। तो ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब। और जो आपका बचा हुआ पार्ट है ये बी सी आपका आधार हो जाएगा, मतलब बेस। जहां तक है मुझे आपको ये सब चीजें समझ में आई, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब आइए उसको देखते हैं। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, चलिए पहले एंगल बना के आपको दिखाता हूं। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, द हाइपोटेनस, कोई बात नहीं। और अगर मैं एंगल ए को लूं, इस वाले एंगल से ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, लंब। लंब मतलब परपेंडिकुलर, मतलब पी। और बेस ये क्या हो जाएगा, आधार। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको बोलेंगे बी। आइए, अगर मैं आपसे पूछूं साइन ए, सपोज इसको मैं थीटा मान लूं। ठीक, अब मैं पूछूं साइन थीटा बराबर, एक फॉर्मूला होता है, आप बोलेंगे सर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अभी बता रहा हूं, चीजें आपको रटना नहीं है, तुरंत याद होगा, इसी क्लास में इसी टाइम में याद करा दूंगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। चलिए देखते हैं इसको। सर इसको इंग्लिश में भी तो बता दीजिए, इसको बोलते हैं P अपॉन एच, और इसको बोलेंगे B अपॉन एच, और इसको बोलेंगे P अपॉन बी। सर इसको याद कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको याद कैसे करेंगे। आइए उसको देखते हैं।
सबसे पहले चेक करेंगे कि इसको याद कैसे करेंगे। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक। अब इसे याद करने का एक तरीका ये कि साइन का उल्टा ये होता है, आइए सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। मतलब दोनों अपोजिट होते हैं। सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इसको याद कैसे करेंगे। इसको याद करने का तरीका ये है, एक नॉर्मल बेसिक चीजें जो आप क्लास 9 10th में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सर लाल बटे कक्का क्या होता है सर, लाल बटे कक्का। सर ये लाल बटे कक्का क्या होता है, इसका मतलब क्या है? एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार। तो हम लोग जनरली भाषा में एक सीरियल से बोलते हैं साइन कॉस टेन। आप ऐसे बोलिए खुद से, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। सबसे पहले क्या आएगा? साइन। तो अगर मैं साइन को लूंगा ये क्या हो जाएगा? साइन। मतलब सर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब आएगा क्या आएगा? कॉस। अब मैं बोला सीरियल से लीजिए, साइन कॉस टेन, जब आप कॉस को लेंगे तो आधार बटे कर्ण आएगा, और जब आप टेन को लेंगे लंब बटे आधार आएगा ना। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। अब आप इसी को पलट दीजिए। अभी भी आपको एक चीज बताया हूं, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसिक। तो यहीं पे आप, अगर मैं बोलूं, आइए थोड़ा सा इसको आप साइड में लिखिए। चलिए चीजें समझ में आ रही हैं आपको? बोलेंगे जी सर मुझे सारी चीजें समझ में आ रही है। इसको याद करने का तरीका मैं यही बताया हूं, कॉन्सेप्ट समझिए चाहे ट्रिक समझिए। ठीक, अब आगे देखिए, साइन कॉस टेन। अगर कोई आपसे पूछे सर कॉसेक थीटा बराबर बताइए क्या होगा, बाबा कुछ नहीं करना है। अगर कोई आपसे पूछे कि कॉसेक थीटा बराबर, तुरंत आप बोलिए ना साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा लिख सकता हूं। जबकि एक्चुअल में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो बाबा कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए कॉसेक हो गया। अब कॉस का उल्टा क्या होता है? बोलेंगे सर कॉस का उल्टा होता है सेक। अब सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे? बोलेंगे सर सेक तो कॉस का उल्टा होता है, तो 1/cos लिख दूं? बोलेंगे जी सर लिख दीजिए। और एक्चुअल में कॉस होता है आधार बटे कर्ण। अब अगर इसका उल्टा करिए, कॉस को उल्टा देखिए, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा कर्ण बटे आधार, तो सेक होता है ना कर्ण बटे आधार। अगर कोई आपसे टेन पूछ ले तो क्या करेंगे? सर पूछ लिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि टेन थीटा बराबर, सॉरी कॉट पूछ ले तब क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। एक्चुअल में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट tan का उल्टा, तो tan को उल्टा कर दीजिए, लंब बटे आधार को उल्टा क्या होगा? आधार बटे लंब। यहां पे आप ऐसे लिख लीजिए आधार बटे लंब। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बोले जी सर कोई दिक्कत नहीं है, चीजें मुझे समझ में आ रही है और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। ठीक, यहां चीजें समझ में आई। अब आगे चलिए, देखिए पढ़ाना ये नहीं, कंटेंट में दम होना चाहिए। कंटेंट क्या आपको डिलीवर कर रहा है कोई, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कैसा क्वेश्चन एग्जाम में बना, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़िए कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसका एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन बने तो नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन बने। जैसे सीधा सीधा पूछेगा, ऐसे बोलेगा साइन थीटा बराबर 3/5, तो पांचों त्रिकोणमिति निष्पत्तियां ज्ञात करिए। बोलेगा
पांचों त्रिकोणमिति रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताइए सर ये क्या होता है। मैं आपसे कॉस पूछ लिया तो कॉस थीटा बराबर बताइए, ये आपसे tan पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। अगर आपसे साइन थीटा दे दिया और आपसे कॉस और tan पूछे तो कैसे करेंगे, आइए। साइन थीटा बराबर 3/5, मैं अभी भी बताया हूं, आप सीधा ऊपर लिख लीजिए लाल बटे कक्का, यहां लाल बटे कक्का लिख लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, बोलेंगे सर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर नहीं याद हो तो इसको फॉलो करिए ना, माइंड में कैलकुलेशन करिएगा, जब चीजें आपके लिए आसान हो जाए, लाल बटे कक्का तुरंत लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर, अगर मैं लंब बटे कर्ण लिख दूं तो कोई समस्या, तुरंत आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, समकोण त्रिभुज बनाइए, यहां आप समकोण त्रिभुज बना लिए। सर इसमें कर्ण क्या है, कर्ण है 5। सर लंब क्या है, लंब 3। आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यहां लगाइए। सपोज करिए आपके पास ए बी सी 3 राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। सर पाइथागोरस प्रमेय है क्या, इसको आधार मान लीजिए आप, आइए मतलब बेस। पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि कर्ण का स्क्वायर आप करिए, पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आइए अब इसको देखते हैं। सर इसमें कर्ण क्या है, बोलेंगे सर कर्ण है मेरा 5 का स्क्वायर, और आधार मुझसे पूछ रहा है, मैं आधार का स्क्वायर यहां लिखूंगा, और मुझसे लंब का स्क्वायर, लंब दिया है 3 का स्क्वायर कर दूंगा। 5 25 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर, आधार को मैं ए मान लू, ए बराबर कितना आएगा, ए स्क्वायर बराबर 16, ए का मान 4। तो बाबा फाइनली मेरा आधार क्या आ गया, बोलेंगे सर आधार तो मेरा 4 आ गया। ठीक, आधार 4 आ गया। आपसे क्या पूछा है, कॉस। भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे मिला, ए बी सी, ये 3 दिया, ये 5 दिया, एक 4, कुछ भी पूछे आपसे कॉस पूछ रहा है। कॉस थीटा बराबर लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। सर आधार क्या, आधार 4 है, कर्ण क्या है 5, तो 4/5। कोई समस्या, बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं। कॉस मिल गया, अगर आपसे tan पूछे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है, बोलेंगे सर लंब 3 है और आधार 4 है, 3/4। ठीक, कोई समस्या, बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें मुझे समझ में आ रही है। आप देखिएगा, एक बात बताना आपसे भूल गया, यही बता दूं, साइड में आप इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। tan थीटा बराबर, इंपॉर्टेंट आगे लिखिएगा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट है, साइड में कहीं पे स्पेस उसको लिख लीजिए, इसका यूज होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब कैसे क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में, ऐसे बोलेगा, यदि त्रिभुज, यदि त्रिभुज ए बी सी में, तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, यही बोला था, एंगल बी 90 डिग्री है तो तथा साइन ए बराबर 12/13, तो ऐसे यही क्वेश्चन था, साइन ए इंटू साइन सी का मान।
आइए करते हैं इसको, कैसे करेंगे। चलिए अब देखिएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करते हैं इसमें, देखिए लॉजिक तो लगेगा ही, कोई नहीं कराएगा, कोई भी नहीं करे, कंटेंट में दम होना चाहिए, बार बार कह रहा हूं। इतना शानदार कंटेंट दूंगा आपको ना, आप किसी और टीचर से पढ़ के आइए, मेरा नोट्स उठाइए, दोनों का मिलान देखिए तो आपको समझ में आएगा सर कंटेंट में दम था, क्वेश्चन में आपके दम था। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठाता हूं मैं। आइए, अगर एंगल बी 90 डिग्री है, यार कोई ट्रायंगल बनाइए आप, मैं ही बना लेता हूं। मैं ट्रायंगल बनाया और उसमें एंगल बी को मैं 90 डिग्री कर दे रहा हूं। चलिए इसको 90 कर दिया, तो इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा, लेकिन यहां पे दिया है साइन ए बराबर, बोला 12/13। अगर मैं इस एंगल को लूं ए वाले, अगर मैं ए वाले के लूं तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा आप बताइए। सर अगर आप एंगल ए को लेंगे तो जो थीटा एंगल होता है उसके सामने क्या होता है, लंब, इसके लिए लंब ये हो जाएगा। और बाबा कर्ण तो 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, और ये आपका आधार हो जाए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सर साइन ए बराबर, जबकि एक्चुअल में साइन थीटा बराबर क्या होता है, बोलेंगे सर साइन थीटा बराबर लंब बटे आधा, लाल बटे का कस लगाइए आप, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन ए बराबर एक्चुअल में। अब देखिए, लेकिन मुझे लंब पता है, लंब कितना है, लंब सर 12 है, लंब कितना है सर, लंब 12 है, और कर्ण कितना है सर, कर्ण 13 है। लेकिन सर अभी मुझे आधार नहीं पता है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और आधार का पता करिए। सर आधार का पता कैसे करेंगे, सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सर मुझे कर्ण पता है 13 का स्क्वायर, आधार मुझे पता का आधार मतलब ए का स्क्वायर, प्लस लंब मुझे पता है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर आपस में घटाएंगे तो 169 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर। एक्चुअल में आधार का स्क्वायर बराबर 25 आएगा और ए का मान आएगा 5। कोई समस्या, बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए, अब मुझे एक ट्रायंगल मिला और उसमें मुझे सब कुछ पता है। इस ट्रायंगल में मुझे, आइए इसको देखते हैं पहले, इस ट्रायंगल मुझे कर्ण 13 पता है, 12 पता है भुजा का मान, और आधार कितना निकला, आधार 5। साइन ए, जबकि एक्चुअल में साइन ए दे दिया है ना, तो साइन ए इंटू साइन सी मुझे निकालना है। एक्चुअल में साइन ए कितना दिया सर, 12/13, और साइन सी निकालना है। अगर मुझे साइन सी निकालना है, ये साइन सी है सर, कर्ण तो मेरा फिक्स है, लेकिन जिस एंगल को आप निकालेंगे उससे सामने वाली भुजा लंब होती है। एंगल सी को निकालना है ना, अगर आप एंगल सी को निकाल रहे हैं तो लंब 5 हो जाएगा, सी के लिए लंब ये हो जाएगा, तो बाबा कर्ण वही है, तो नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो एक्चुअल में साइन सी क्या निकलेगा, लंब बटे कर्ण। इस सी के लिए लंब 5, तो 5 बटे कर्ण क्या होगा, 13। साइन सी का मान कितना है, बोलेंगे सर साइन सी का मान 5/13, तो इसमें 5/13 कर दीजिए, तो 12×5 = 60, 13×3 में 169। क्या क्वेश्चन था, लाजवाब बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,
क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इफ कॉट ए बराबर वाई बटे एक्स देन साइन ए का मान। चलिए इसको देखते कैसे साइन ए का मान निकालना है। देखिए अगर मैं इस कॉट को tan ए लिख दूं कोई समस्या? इसका उल्टा होता है एक्स बटे वाई। सर कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं सीधा। आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय हर जगह यूज कर रहा हूं। tan ए बराबर क्या होता है? tan का भी लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, यहां पे आप फिगर बनाइए। चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। ठीक, अब इसमें लंब क्या है? लंब बोलेंगे सर एक्स है, इसको ए बी सी। लंब आपका ए को लूंगा ना, देखिएगा ए बी, सॉरी ए बी और सी। अगर मैं tan ए को लूंगा तो लंब क्या हो जाएगा? एक्स, और आधार क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर आधार वाई। कोई समस्या नो। लेकिन कर्ण मुझे निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? बोलेंगे सर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सर कर्ण ही निकालना है, आधार क्या है? वाई का स्क्वायर प्लस लंब एक्स का स्क्वायर। तो कर्ण एक्चुअल में कर्ण होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका कर्ण भी निकल गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है? साइन ए की बात कर रहा है। साइन ए ये हुआ, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। आइए साइन ए निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा? सर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? बोलेंगे सर लंब है एक्स, कर्ण क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, सर बना लिया। अगर मैं इसको थीटा मान लूं कोई समस्या नहीं होगा, तो इसको मैं थीटा मान लूं, और राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज मान लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है सर, साइन यहीं पे मैं लिख दूं लंब बटे कर्ण। ये आपका लंब क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर लंब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस। कोई समस्या? अब आधार आपको निकालना है। आधार कैसे निकालेंगे? सीधा पाइथागोरस प्रमेय, काल, महाकाल से आप उसे निकालिए काल। काल मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सर कर्ण मीन्स हाइपोटेनस, आधार मतलब बेस, और लंब मतलब परपेंडिकुलर। मुझे आधार निकालना है ना, क्यों ना मैं आधार का स्क्वायर बराबर ऐसे लिख सकता हूं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बोले जी सर ये यार आधार को ये छोड़ दिया, लंब को उधर कर दिया, कर्ण में से लंब घटा दिया, आधार का स्क्वायर आ गया। अब आगे देखिए, एक्चुअल में कर्ण कर्ण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दूंगा। बोलेंगे जी सर, और लंब क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दूंगा। बोलेंगे जी सर, लिख दीजिए। अब ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए अभी। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा? सर एक्स4
y4 प्लस 2x² y²। अब यहां भी खोलिए, x4 y4 प्लस 2x² y²। सर ए प्लस से माइनस घटा, प्लस से माइनस घटा, क्या हुआ एक्चुअल में? एक्चुअल में हुआ 4x² और y²। ये आधार का स्क्वायर है, मुझे आधार चाहिए। तो आधार क्या हो जाएगा बाबा? ये अंडर रूट लग जाएगा ना, तो 2xy। एक्चुअल में आधार कितना है? बोलेंगे सर एक्चुअल में आधार मुझे मिला 2xy। अब आपसे दुनिया का कोई भी चीज पूछे, चाहे साइन साइन तो दिया है, कॉस पूछे, टेन पूछे, सेक पूछे, कॉसेक पूछे, कॉट पूछे, कुछ भी पूछे आप तुरंत निकाल सकते हैं। आपसे कॉस पूछा है ना बाबा, कॉस थीटा बराबर, तो सर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? 2xy बटे कर्ण है आपका x² प्लस y²। क्या था क्वेश्चन बताइए? केवल केवल पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना था और आपने उसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखिए, आइए ये क्वेश्चन मैं जो संडे को प्रैक्टिस कराया था, लाइव सेशन जब यूट्यूब पे लेके आया था, तो ये क्वेश्चन मैं कराया था, क्यों ना यहां भी कराऊं, क्योंकि इसी टॉपिक का ही क्वेश्चन था। आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये है, 4tan बराबर 5, तो 2 sin θ प्लस 2 cos θ 6 cos θ माइनस 3 sin θ। आइए देखते हैं, चलिए। सर अगर आप इसमें पाइथागोरस tan θ पर 5/4 लिख के और साइन कॉस का मान निकाल लीजिए, tan का दिया है ये सीधा निकाल कर, या ऐसे करना चाहते करिए। पहले मैं जैसे बता रहा हूं वैसे बताऊं, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। आइए, अगर मैं इसको लिख लूं tan θ बराबर 5/4, तो आप ऐसे बनाएंगे, इसको बोलेंगे सर tan θ का फॉर्मूला होता लंब बटे आधार। एक्चुअल में लंब मेरे पास 5 है, आधार 4 है, तो कर्ण निकालना है ना सीधा। अब मैं यूज नहीं करूंगा, सीधा इसका निकालूंगा। 25 और 16 इसका 3 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, इसको मैं थीटा मानने के बाद, आइए अब देखते हैं। मुझे साइन थीटा चाहिए। सर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब 5 है, कर्ण 3 है, तो मुझे कॉस चाहिए, आधार बटे कर्ण। सर आधार 4 है, कर्ण 3 है, तो कोई समस्या है? सीधा सीधा इसमें उठा कर रखेंगे। 2 × साइन का मान कितना है? 5/3 प्लस 2 × कॉस का मान कितना है? 4/3। आइए फिर 6 × कॉस का मान कितना है सर? 4/3 माइनस 3 × साइन का मान कितना है? 5/3। सर कोई समस्या नहीं, सीधा सीधा मैं इसको कर लूंगा। अब देखिए यहाँ पे कटाना नहीं है आपको, सीधा सीधा कटेगा 3, सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 दूनी 10 प्लस 8/3, एलसीएम ले लीजिए। नीचे भी 6 चौक 24 माइनस 15/3, सॉरी 3। इस 3 से 3 कट गया। 10 में 8 जोड़ेंगे, बोलेंगे सर 18 आएगा, और 24 में 15 घटाएंगे 9 आएगा, तो 9 दूनी 18, आपका 2 आंसर हो जाएगा। सर कोई समस्या नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज आप नहीं करना चाहते, सीधा निकालना चाहते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आइए उसको भी मैं आपको बता दूं, चलिए वो भी मैं बता दूं। सीधा सीधा आप tan थीटा बराबर आप 5/4 लिख लीजिए, लिख लीजिए। अभी इस इक्वेशन को मैं उठाता हूं, 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 6 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा। आइए
अगर मैं cos थीटा कॉमन ले लूं इसमें से, नीचे भी cos थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 sin थीटा बटे cos थीटा, और यहां से cos तो कॉमन। इस पूरे इक्वेशन में अगर मैं cos बाहर ले लूं, यहां cos था ना, इस cos से भाग हो जाएगा, यहां cos था तो cos बाहर आ गया। एज इट मैं यहां भी कर दूं, cos थीटा कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, बचेगा सर 6 माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा। कोई समस्या नहीं, ये cos से cos गया, फाइनली क्या बचा आपके पास, 2 sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा प्लस 2 6 माइनस 3 tan थीटा। अब उठा के tan थीटा का मान इसी में रखते जाइए, 2 इंटू, चलिए मैं रख दे रहा हूं, 2 इंटू tan थीटा का मान 5/4 प्लस 2, 2 इंटू tan थीटा मान 5/4, तो मैं 5/4 लिख दिया, अपॉन 6 माइनस 3 tan थीटा मान 5/4। अब वही आपका आ गया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, एलसीएम लिया बटे 8 आया, फिर पूरे का एलसीएम 6 से 24 माइनस 15/8, 8 से 8 कटा, 10 8 18 बटे 9, 9 दूना 18। अब जो विधि, जो मेथड आपको इजी लगे उसी को फॉलो करिए, ठीक है। बोलेंगे जी सर कोई समस्या नहीं मुझे, और चीजें आपको समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिखा रहा हूं, और आपका ये जो सर्कुलर फंक्शन था, फंक्शन वाला चीजें समाप्त। अब हम एंगल के साथ जो टॉपिक, दो टॉपिक मिक्सअप किया था मैं, अब उसी का सेकंड वाला मैं स्टार्ट करूंगा, एंगल वाला, वैल्यू ऑफ फंक्शन विथ स्टैंडर्ड। सबसे पहले इसको जानने के लिए वित्तीय फलनों के मान, एक आप क्लास 9th या 10th में आप याद किए होंगे, सर साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान सर 1/2, साइन 45 का मान 1/√3, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। क्यों सर, मैं, आप एक याद करिए केवल साइन का, मैं आपको सारा रटा दूंगा। साइन का सीरियल से मैं भी बता रहा हूं कैसे याद करना है, वो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है, समस्या नहीं होना चाहिए। साइन का याद करिए, कॉस का उल्टा, उसी का इस साइड से उल्टा आप लेके चलिए, फिर टेन का 3 ही याद करना है, फिर साइन को देखिए 3 याद करिए, साइन कॉस टेन, तो साइन को उल्टा कर दीजिए कॉसेक का हो जाएगा, सेक कॉस को उल्टा करेंगे सेक का हो जाएगा, टेन को उल्टा करेंगे कॉट का हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं वित्तीय फलनों के, हेडिंग डालिए, वित्तीय फलनों के मानक कोणों के मान। आइए इसको भी देखते हैं। अगर कोई आपसे साइन का मान पूछ ले, ऐसे सारणी बना लीजिए आप, यहाँ 0, यहाँ 30, यहाँ 45, यहाँ 60 और यहाँ पे 90, आप लिख लीजिए सर साइन 0, और उसके बाद यहाँ कॉस लिख लीजिए आप। सबसे पहले मैं साइन का मान निकालूंगा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√3, 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 का मान। सर कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको स्पेस दे दिया जाए, चलिए
अगर मैं आपसे कॉस का पूछूं, साइन को उल्टा कर मतलब अपोजिट साइड से, यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिख लीजिए, कॉस 0 1। अब ये 60 मतलब उल्टा चल रहे हैं 1, फिर √3/2 लिख लीजिए। फिर इसके बाद ये आया तो इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद ये आया तो इसको लिख लीजिए, और इसके बाद 0 आते हैं 0 लिख लीजिए। कहा ना, रटना नहीं पड़ेगा आपको। एक याद करिए साइन, अरे कैसे, उसको भी देखते हैं। 0 के नीचे 0 लिखिए। 30 है, 30 को आप दिमाग में बैठा लीजिए, साइन 30 का मान 1/2, और जैसे 45 बढ़ेंगे यहाँ पे रूट लगा दीजिए, 1/√3 कर लीजिए। और 60 कोई पूछे, दिमाग में बैठाइए सर हमेशा नीचे 2 होता है ना, तो 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। मैं बताऊं, ऐसे रटिए, ऐसे आंख आंख आप बंद करिए, बोलिए साइन 0 0, फिर सीधा 90 बजाइए। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, 2 याद हुआ, बचा 3। सीधा 45 याद करिए, क्योंकि कॉस 45 साइन 45 का मान सेम होता है। साइन 45 1/√3, और जब बबुआ साइन 45 आपको याद हो गया तो साइन 30 का क्या होगा, तुरंत बोलेंगे सर साइन 30 मतलब 1/√2। जब साइन 30 भी याद हो गया तो साइन 60 √3/2। 3 से 4 बार कॉपी में लिख लीजिए, जीवन पर्यंत आपको याद हो जाएगा। आप बुढ़े हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, तब भी ये चीजें आपको याद रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब ये हो गया आपका सीधा अब मैं बता रहा हूं, सब चीजें 10 होता है, देखिएगा। एक याद करिए, 0 को 0 लिख दीजिए आप, और 90 का मान इनफाइनाइट, ये दोनों तो आपको ऐसे ही याद करना है। 3 में कैसे याद कराऊं, देखो, बोलेंगे सर tan 30 1/√3, एक याद कर लीजिए बस। tan 30 30 आया तो 1/√3, 3 3 देखो यहां भी आ रहा है ना, 1/√3। बाबा इसका ऊपर वाला एक उठाइए 45 का मान, नीचे वाला उठाइए 60 का मान। क्या बात है, tan तो सबसे इजी था सर। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट। कोई समस्या, बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से समझ में आ रहा है। आइए इसको देखते हैं, ठीक है, चलिए। ये हुआ tan। अब मैं करूं साइन कॉस tan के बाद क्या आता है, बोलेंगे सर साइन कॉस tan के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कॉसेक का, चलिए इसका उल्टा होता है, और कॉसेक 0 का मान हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक भाई, 1/0, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो 1/0 लिखेंगे, इसका मान क्या होता है, बोलेंगे सर इसका मान इनफाइनाइट होता है। कोई समस्या नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए, कॉसेक 0 इनफाइनाइट। अब जब साइन 30 का मान 1/2, तो कॉसेक 30 1/2 का उल्टा 2। अगर साइन कॉसेक 45 का मान नहीं पता, अगर साइन 45 1/√2, तो कॉसेक 45 1/√2 का उल्टा √2। अरे बाबा पलट के लिख दीजिए नीचे वाला वैल्यू। अगर साइन 60 का मान √3/2, तो कॉस 60 का मान 2/√3। और अगर साइन 90 का मान 1, तो कॉसेक 90 का मान भी 1 होगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्लस सेक की बात करिए, सेक की बात करेंगे। आइए, अगर कॉस 0 1 है तो सेक 0 भी तो 1 होगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है। अगर कॉस 30 का मान √3/2, तो कॉस किसका उल्टा होता है, सेक, तो सेक इसी का उल्टा कर 2/√3 हो जाएगा, उल्टा करते जाइए। अगर कॉस 45 1/√3, तो सेक 45 √2। चीजें समझ में आ रही है, बोलेंगे जी सर। अगर सेक, अगर कॉस 60 1/2, तो सेक 60 2, और अगर 0 है तो इनफाइनाइट। कोई समस्या नहीं, लिख सकते हैं सर ये इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं इसको, क्यों ना
ठीक है, चीजें समझ में आ गई? बोले जी सर, आइए देखते हैं। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, यहां पे कॉट लिख लीजिए आप। चलिए, अगर टेन जीरो जीरो है तो कॉट वन अपॉन जीरो हमेशा इनफाइनाइट होता है, तो कॉट जीरो इनफाइनाइट। सीधा इसका उल्टा कर दे, टेन तीस वन अपॉन रूट थ्री तो रूट थ्री, वन वन तो वन अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, रूट थ्री का उल्टा वन अपॉन रूट थ्री। और अगर जीरो, टेन जीरो इनफाइनाइट है तो यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक, चीजें आपका हो गया क्लियर। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति निष्पत्तियां को कैसे चेंज करते हैं। सर चेंज करने का मतलब क्या है? चेंज करने का मतलब यहाँ ये है कि कैसे त्रिकोण मतलब निर्देशांक में क्वाड्रेंट को कैसे चेंज करते हैं, कैसे 90 प्लस साइन 90 प्लस सीटा कॉस होता है, क्यों 180 प्लस सीटा में त्रिकोणमिति मतलब साइन का साइन ही रह जाता है, कॉस में चेंज क्यों नहीं होता, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि 90 प्लस। मैं बता रहा हूँ त्रिकोणमिति निष्पत्ति आपको रटा दूंगा। कोई पूछेगा सीधा फिगर माइंड में आपको पूरा फिगर माइंड में छाप दूंगा, रटना नहीं, एक भी चीज मैं आपको रटाऊंगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। आपको 90 प्लस चीटा, 180 प्लस माइनस चीटा, 270 प्लस माइनस चीटा, 360 प्लस माइनस चीटा, एक भी चीजें रटाऊंगा नहीं। सारी चीजें आप खुद से मतलब इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, इतना बेहतरीन कंटेंट दूंगा कि आप सीधा वो चीज आपको माइंड में छप जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कैसे चेंज होती हैं। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं आपसे कल।